एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है चाइना से बहुत कुछ तो इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट में गधे जो है बेच रहा है। चलो चीन चलते हैं। दुनिया क्या है कि इंडिया वालों क्या बेचे, कहेंगे आईटी बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असली कमा के गधे बेचे। हाँ। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। 23 जून को पाकिस्तान ने एक सर्वे कराया, इंसानों का सर्वे नहीं करवाया पाकिस्तान ने आज तक। आपको पता है पाकिस्तान में इंसानों का, क्योंकि इंसानों से पैसा थोड़ा आते हैं पाकिस्तान में, गधों से आते हैं, तो गधों का सर्वे करवाया गया 25 करोड़ गधे। तो सर्वे से पता चला कि वो पाकिस्तान में है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गधे हैं, एक 25 करोड़ अवाम और साथ में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ जानवर भी हैं। टॉप टू बॉटम ओनली डोंकीज, ऊपर से नीचे गधे गधे हैं। आप बताओ क्या एक्सपोर्ट, तो उन्होंने बोला नहीं सकता। ना मर्जी एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड किया तो इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, वो तो दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारा नुकसान है। हम अपनी यूथ को अगर एंटी इंडिया या इस तरह के बात बताएंगे ना, तो उनका फोकस पढ़ाई से हट जाएगा। वो उनके ज़हन में होगा, अच्छा जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, चलो जी आओ बारी लेते हैं। और भाई पढ़ने दो, पाकिस्तान को पढ़ने दो, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। कब तक ये चूरन बेचते रहोगे, इंडिया में ये हो गए, और इंडिया में ये क्यों नहीं बताते कि इंडिया ने आज आईफोन इतने बेच दिए हैं, ये क्यों नहीं बताते इंडिया ने आज इतने नए एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स खोल दिए हैं। उनकी जो बैंकिंग है वो कितनी स्मार्टली वर्क कर रहे हैं कि अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम उनसे हिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन आप लोग क्यों करते हैं यार, ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन हम उनके तो कहते ताकि लोग सीखें। हाँ ये बात कर सकते हैं, बाकी कंपैरिजन आप उनके साथ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आप ये कह सकते हैं हाँ। कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीख लें। ठीक हो मतलब एक ही दिन में एक ही टाइम पे आजाद होने वाले दोनों कंट्री, जी। एक चांद पे पहुंच गया, दूसरा कहाँ पहुंच गया वो ऑडियंस जानती है। दोस्तों ब्रिक्स कंट्रीज में भारत का यूपीआई आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस समय चीन के साथ अपनी गधों की डील को फाइनलाइज कर चुका है। दोस्तों अगर पाकिस्तान के इस गधा एक्सपोर्ट को यूं ही बल मिलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में आपको पाकिस्तान के झंडे पे एक गधे की फोटो भी मिल जाएगी। और आपको पता होगा पाकिस्तान ने पहले भी चीन को गधे एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन पहले ये पूरे के पूरे गधे एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान बूचड़ खाने यानी कि स्लोटर हाउसेज खोल रहा है अपने पोर्ट्स के नजदीक, जहाँ पे पाकिस्तानी अब गधों को मार के उनका मांस और उनकी खाल वगैरह चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। चीन में गधों का मांस बड़े ही शौक से खाया जाता है और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि चाइनीज जो है वो गधों की तरह काम करते हैं। चीन में पहले गधे के मांस की बहुत डिमांड हुआ करती थी, चीन में गधे पाले भी जाते थे, लेकिन गधों की संख्या में धीरे धीरे वहाँ कमी आने लग गई, क्योंकि जैसे जैसे चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वैसे वैसे गधे पालना उनके लिए महंगा होता गया। और फिर उन्होंने पता लगाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा गधे है कहाँ, और फिर उस सर्वे में आया पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान से चीन ने कहा कि आप हमें गधे भेज दो। पाकिस्तान ने फिर ना नुकुर की, क्योंकि इनको पता था कि चीन के पास है पैसे, और पैसे निकलवाने के लिए फिर इन्होंने चलो चीन चलते हैं। तो दोस्तों 2,16,000 गधों का ऑर्डर पाकिस्तान को मिला है। ये छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है और आप इस ऑर्डर को जरा सीरियसली लें। 2,16,000 गधों का ऑर्डर। ये गधे पाकिस्तान में ज़िबा होंगे, मारे जाएंगे, और ये उसके बाद पैक वैक करके इनको भेजा जाएगा चाइना। 25 करोड़ गधे। सर 25 करोड़ नहीं, कम। जो भी है, आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फेल है। आप लोग जो मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान की, आपको शर्म आनी चाहिए। 2023 जुलाई से, यानी कि 1.5 साल से पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है, 1.25 साल से पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है। इतने गधे नहीं, इतने गधे। चाइना कह रहा है कम गधे, ये कह रहा है ज्यादा गधे। चाइना कह रहा है 1 लाख गधे, कह रहा है 2 लाख गधे। आप समझ रहे हैं? इतने गधे नहीं, उतने गधे, इतने गधे ना, इतने गधे। फिर पाकिस्तान ने ऐसी बाजी मारी कि चाइना के हाथ पैर फूल गए। अब 2,16,000 पाकिस्तानी गधे, 2,16,000 पाकिस्तानी गधे चाइना जा रहे हैं साहब, क्योंकि चीनियों को गधे खाने का शौक है। और उन्होंने बोला कि कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा गधे हैं? बोला पाकिस्तान। देखो गधे गधे भरे हुए पाकिस्तान, टॉप टू बॉटम ओनली डोंकीज हैं, ऊपर से नीचे गधे ही गधे हैं। आप बताओ क्या एक्सपोर्ट? तो उन्होंने बोला नहीं साहब। यहां पे गधों में खुशियों की लहर दौड़ गई। फिर से वही वीडियो मैं चाहता हूं दोबारा देखें। चलो चीन चलते हैं। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है चाइना से बहुत कुछ तो इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट में गधे जो है बेच रहा है। हमारे मुल्क में गधे बढ़ते चले जा रहे हैं, और क्या वजह है कि ऊपर वाला यहाँ पे गधे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और फिर हम बेच भी चाइना को रहे हैं। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्त। आपका जो सवाल है ना, हाँ। 2 लाख बताया है। हाँ 2,16,000। मैं कहता हूँ 22 करोड़ में से 10 करोड़ गधे भी दे दे। ये सूरत हाल तो हमारी हुई पड़ी है, अब हमें गधे ही बेचने हैं। हाँ। दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही दुनिया है। क्या, पड़ोसी इंडिया बेच रहे हैं। इंडिया बेच रहा है, मैं दुनिया को छोड़ता हूँ। हाँ। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर,
लैपटॉप बना कर, सही हो गया। जहाज बना कर हाँ। हम गधे बेच रहे हैं। ठीक मतलब हो गया। अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे। सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। हाँ। गधे क्या होते हैं? हाँ। देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम हाँ। देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है हाँ। और हम कुछ नहीं कर रहे। सही तो हो गधा गया। भी यही करता है। हाँ। तो जो वो 2 लाख है ना, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे और होंगे। चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए। चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए। एक्सपोर्ट करने में। एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई हाँ। कुछ तो बेच रहे हैं ना। हाँ। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है, हाँ। हम कहेंगे गधे बेचे हैं। हाँ। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे, वो कहेंगे आईटी बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असि कहेंगे गधे बेचे। हाँ। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। हाँ। मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। पाकिस्तान में 2023 में अगर गधों की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, देखिए दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे हाँ। होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं। हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं, तो पता कितने आए? 5.6 मिलियन गधे हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने मैं हाई बताता हूँ कर दिए कहाँ हैं। से मिलेंगे। हाँ, कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे। अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं कि ये हमारे पास है, तो हाँ। इसको यूज करें। हाँ। हम फिर गधे ही बेचेंगे। हाँ। जब हम जाएंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर हमने ये कहना गधे खरीद लो। और इंडिया जब जाते हैं उनको डॉलर्स लेके जाने की जरूरत, भाई उनके जेब में यूपीआई है, टक UPI करके method मैं पे। देख रहा था श्रीलंका हो गई, मलेशिया हो गए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज की बात करें तो यूपीआई को लाइक यार मतलब क्या, मतलब गधे और यूपीआई में कोई बीच में कोई सेंटर में नजर आता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे गधे को किसी की जरूरत नहीं है और ना गधों को किसी की जरूरत। देखिए, गधे कह रहे हैं चलो चाइना। गधों में भी एक उमंग जैसी है। यहां पे पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्टेड अ राइज इन कंट्रीज डोंकी पॉपुलेशन। ये 2023 जून को पाकिस्तान ने एक सर्वे कराया। इंसानों का सर्वे नहीं करवाया पाकिस्तान ने आज तक। आपको पता है पाकिस्तान में इंसानों का, क्योंकि इंसानों से पैसे थोड़ा ना आते हैं पाकिस्तान में, गधों से आते हैं। तो गधों का सर्वे करवाया गया जून 2023 में और पता लगा कि पाकिस्तान में 5.8 मिलियन यानी कि 58 लाख गधे हैं पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह 58 लाख गधे। तो 58 लाख गधे, अब इनको आपको कहीं डिप्लॉय करना है गधों को। पाकिस्तान में बीच में पता क्या हो गया था दोस्तों, ये खुद ही मार के खाने लगे थे गधे। ये भी बड़ा मैटर हो गया था। क्या आप गधे खा सकते हैं? हाँ, गधा खाना अब हराम नहीं है, राइट, लेकिन क्योंकि वेजिटेरियन है, हूव्ड एनिमल है, लेकिन ठीक नहीं माना जाता, लोग नहीं खाते। वैसे जंग में तो घोड़े घोड़े भी खाने का रिवाज है, लेकिन गधे आमतौर से लोग नहीं खाते। लेकिन पाकिस्तान में खूब गधे का गोश्त, गधे की बिरयानी, गधे का कोरमा, है ना, गधे के कबाब। तो पाकिस्तानियों ने ये सब पूरा एक कल्चर, गैस्ट्रोनॉमी का पूरा एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गधे पे। तो पाकिस्तानी बड़े शौक से गधा। अब क्या हुआ कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर हम अंदर ही गधों को मारेंगे, आप सोचिए, देखिए इन सब चीजों में प्लानिंग, आप हल्का ले रहे हैं पाकिस्तान को, हल्की बात नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सोफिस्टिकेटेड मैटर। पाकिस्तानियों ने यह सोचा, पाकिस्तानी सरकार ने रादर, शहबाज शरीफ ने दिमाग लगाया कि यार देखो, अगर हम गधों को अंदर ही मार देंगे शहर के, तो हमारे शहरी तो ऐसे यहां पे आटे की इतनी लंबी लंबी लाइन है, ये तो खा जाएंगे गधे वहां पे। तो इनको हम गधे नहीं खिला सकते यार। क्यों? क्योंकि जब कोई पाकिस्तानी गधा खा, आप देखो माइंडसेट देखो, जब कोई पाकिस्तानी गधा खा रहा है तो गधा नहीं खा रहा, वो फॉरेन एक्सचेंज खा रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि वो गधा बेच के उसके पास डॉलर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तानी ही गधे की बिरयानी खा लेगा तो डॉलर कहां से आएंगे? तो ये चीज शहबाज शरीफ को रात रात तक जगा के रखते। अब इन्होंने बोला कि साहब, कराची से हम पोर्ट के पास हम ऐसा स्लॉटर हाउसेस बनाएंगे, वहां पे गधों को मारा जाएगा। और अच्छा, वहां पे हलाल भी नहीं करना पड़ेगा। चाइनीज तो दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर एथीस्ट। मतलब 95, 97%, 98% ऑफ चाइनीज, वो तो थोड़े से हैं इधर इस साइड में अपने, बट बाकी तो चाइनीज दे डोंट बिलीव इन एनी दिस थिंग, दे आर लार्जली एथीस्ट्स और दे डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल एंड हराम। वो तो खा लेंगे,
आप कुछ भी उनको दो। चीन को कई दिनों तक चक्कर कटवाए कि हम आपको गधे इतने भेजेंगे, इतने रुपए में भेजेंगे। वहीं दूसरी तरफ से चीनियों ने भी पाकिस्तान को निचोड़ने की पूरी कोशिश की और 1.5 साल के अंतराल के बाद ये डील फाइनलाइज हुई है, जिसमें पाकिस्तान चीन को 2,60,000 गधों का मांस और उनका जो अलग प्रोडक्ट्स होते हैं वो बना के भेजेगा। और इसके लिए उन्होंने नए स्लोटर हाउसेस भी खोलने की घोषणा कर दी। और पाकिस्तान में गधों की इस डील को लेकर लोगों में क्रेज इतना है कि जहां पाकिस्तान में गधे आपको सड़कों पे दिख जाते थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो गधों के दाम है वो 3 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। और ऐसे में गधे जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस आइटम हो गया है पाकिस्तान में। और इसके लिए पाकिस्तानी और भी ज्यादा गधों के प्रोडक्शन में जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गधों की जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान में हुई है। लेकिन ये ग्रोथ यूं ही नहीं हुई है, जैसे जैसे चीन से पाकिस्तान को गधों का ऑर्डर मिलता है वैसे वैसे ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो अब ये 5 गुना तक दाम बढ़े हैं गधों के पाकिस्तान में, इससे अब नए लोग जो है जो युवा पाकिस्तानी है वो अब सोच रहा है कि यार क्या करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखे या फिर कोई और काम करके जब गधे बेच के, वो भी बिना पढ़े लिखे, आप इतने पैसे कमा सकते हो तो दूसरे चक्करों में पढ़ना ही क्यों है। और इसीलिए बहुत सारे युवा पाकिस्तानी इस समय गधों के इस बिजनेस में एंट्री मार रही हैं। और ऐसे मुझे लगता है कि चाइना को काफी फायदा हो जाएगा। साथ में उनके जो बर्गर्स हैं और जो उनकी चाइनीज मेडिसिन में जो गधों के तत्वों का प्रयोग होता है उसमें भी चीन को हेल्प हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। गधे इस समय पाकिस्तान में बहुत डिमांड में है और अगर यही हाल रहा तो बहुत सारे लोग आपको भारत से या ईरान से, अफगानिस्तान से, दूसरे देशों से गधे स्मगल करते दिख जाएंगे पाकिस्तान की तरफ। तो ऐसे में अफगानिस्तान को जो बॉर्डर है वहां पे भी अफगानियों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी अफगानिस्तान में सक्रिय है और जो बॉर्डर की फेंसिंग अफगानिस्तान ने रोक रखी है उसी के थ्रू हो सकता है कि पाकिस्तानी अफगानिस्तानियों को बहला फुसला के उनके गधे ले जाएं। तो ऐसे में ईरान को भी दूसरी तरफ सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तानी वहां से भी गधे सोर्स कर सकते हैं। गधे एक बहुत ही एक्सपेंसिव कमोडिटी हो गए हैं पाकिस्तान में। और ऐसे में पाकिस्तानी अब गधों को लेकर बहुत ही सुहाने और पता नहीं क्या क्या फ्यूचरिस्टिक सपने देख रहे हैं। और हो सकता है अगर यही हाल चलता रहा आने वाले 5-10 साल तक तो आपको गधों की फोटो पाकिस्तान के झंडे पे भी मिल जाएगी।